अपने पत्नी से किया हुआ वादा मैंने पूरा कर दिया। तुम्हें, उसके बेटे को मैंने इतनी दौलत दे दी है कि तुम जिंदगी की कोई भी खुशी खरीद सकते हो। मिलन, मिलन, मिलिंद, अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने कुछ गलत किया है तो ये ले लो मिलिंद अपने हाथ में और मार दो मुझे, जान ले लो मेरी। मैंने तो अपनी मां तक को नहीं देखा। हमेशा से आप ही मेरे लिए मां रहे हो, आप ही मेरे लिए पिता रहे। आपने मुझे जो प्यार और परवरिश दी है बाबूजी, उनके सामने ये पैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं बाबूजी, आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस दौर तो क्या मैं आप पर हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं कर सकता, पर मैं आपको इस रूप में नहीं देख सकता बाबूजी। सॉरी बाबूजी। मिलिंद, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़िए, आई हेट यू मिलिंद। फॉर गॉड सेक छोड़ो। हेलो डैडी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता है डैडी, मुझे क्राफ्ट एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आप घर आ रहे हैं ना? डैडी, आई लव यू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। या दीदी, आई लव यू टू बेटा। मैं आ रहा हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करने के लिए एक लंबी कतार खड़ी कर दी गवाहों की अदालत के सामने। डिफेंस की ओर से मैं सिर्फ एक गवाह पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। आप शवाल इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जी हाँ। इसको आगे बढ़ाने और चलाने के लिए जिम्मेदार। जी हाँ, मालिक के हर फैसले में मैं शरीक रहा हूं। शवाल इंडस्ट्रीज में बढ़ते हुए तनाव को रोकने के लिए आपने क्या किया? क्या नहीं किया हमने? तो फिर ये एजिटेशन, ये स्ट्राइक? प्रेशर टैक्टिक्स। कैसा प्रेशर? एक दिन अचानक लाला महंतों ने एक लंबा चौड़ा चार्टर दिया अपनी मांगों का, जो सरासर नाजायज। फिर हमने मांगे नामंजूर कर दी। उसके बाद बस एजिटेशन शुरू हो गया। जानबूझकर लेट आना, छुट्टियां लेना, गो स्लो। आप एक्शन भी तो ले सकते थे। यही तो प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। एक्शन लेने से एजिटेशन को हवा मिलती और वक्त जाया होता है। इसलिए हमने उन्हें समझाया कि पहले ऑर्डर्स पूरी करें, बातचीत बाद में हो सकती है। लेकिन उन्होंने यही स्टैंड लिया कि बातचीत पहले होगी, और आपने इनकार कर दिया। करना ही पड़ा। और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। यूनियन ने हमें डराया, गेट मीटिंग की, घेराव किए, टोकन स्ट्राइक, यहां तक कि कंपनी की हिफाजत करने के लिए हमें लॉकआउट करना पड़ा। और 19 नवंबर की रात को इन्हीं लोगों का मजमा अपने लीडर के साथ बंगले के अंदर घुस गया और जबरदस्ती बातचीत की मांग की। ना सिर्फ ये योर ऑनर, बल्कि मुद्दई को यह धमकी भी दी कि अगर वो कमरे से बाहर नहीं निकला तो ये लोग कमरे के अंदर घुस जाएंगे। ये चुनौती कटघरे में खड़े इस आदमी ने नहीं, बल्कि लाला महंतो ने दी। 1 से 10 तक की गिनती नीरज शवाल ने नहीं, लाला महंतो ने शुरू की। 19 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ वो इस वारदात का सिर्फ एक हिस्सा था, जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नीरज शवाल को लगातार उकसाया जा रहा था, पर वो चुप रहे। लेकिन योर ऑनर, ऐसा कौन सा आदमी होगा जो अपने परिवार, अपने घर, अपने आप को एक गुस्से से भरे हुए मजमे से घिरा हुआ पाए, जो उसके घर पर पत्थर बरसा रहे हों, उसे धमकी दे रहे हों, उसे चुनौती दे रहे हों, और वो इंसान खामोश रहे, अपने बचाव में हथियार भी ना उठाए? That's all your witness. मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है मिस्टर लाल, प्लीज बेयर विद मी। आपने कुछ वक्त पहले टेलीविजन में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने ये स्टेटमेंट दी थी कि बतौर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। जी। जाहिर है काफी तनाव से गुजर रहे होंगे आप। जी। कभी वर्कर्स ने आपका घेराव किया? कई बार। आपकी गाड़ी पर पत्थर बरसाए? जी। शायद मिस्टर शवाल से भी ज्यादा। क्यों?
जी। फिर भी आपने टेलीविजन रिपोर्ट में ये कहा कि आपने पुलिस को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप वर्कर्स को अपना समझते हैं। मतलब आपको वर्कर्स से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ? दरअसल भाभी जी ने मिस्टर शिवाल ने मना किया। अच्छा, यानी आप पुलिस को बुलाते अगर मिसेस शिवाल मना ना करती तो? जैसे आपने अपने 3 वर्कर्स को जेल में डलवाया था। जी वो खैर छोड़िए, आपने अपनी जबानी में कहा है कि आप मिस्टर शिवाल के हर फैसले में शरीक थे। जी हाँ। लॉकआउट करवाने के? जी हाँ। लाला महंतो को जान से मार देने के? जी। That is all, Mr. Lal. Thank you very much. Your Honor, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि हमारे हाथ पैर वही करते हैं जिसे करने का फैसला पहले हमारा दिमाग कर चुका होता है। और मिस्टर नीरज शिवाल के दिमाग का लोहा तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी मानती है। मिस्टर महंतो से 100% सहमत हूं। Whatever happened was just the tip of the iceberg. लाला महंतो जैसे ताकतवर, आदर्शवादी और निडर मजदूर नेता को रास्ते से हटाने की एक अनोखी तरकीब, एक लाजवाब हथकंडा और डायबॉलिक प्लान। लाला महंतो के खत्म होने से मजदूर क्रांति खत्म हो जाती है। सारे के सारे सूत्र फिर से नीरज शिवाल के हाथ में आ जाते हैं। हींग लगे ना फिट करे, फिर भी रंग चोखा। वाह, सरमारदारों की फिर से एक बार जीत। योर ऑनर, ये मिस्टर नीरज शिवाल का दिमाग ही था जिसने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए। इन्होंने बातचीत क्यों नहीं करी, जबकि बातचीत ही एक माना हुआ जरिया है हर इंडस्ट्री में तनाव कम करने का, क्योंकि ये तनाव बढ़ाना चाहते। कई बार मजदूरों ने इन पर घेराव किया, पर एक भी बार ऐसी कोई वारदात नहीं हुई जहां इन पर हमला हुआ हो या इन्हें खरोंच तक आई। इसके बावजूद इन्होंने कंपनी में जाना बंद कर दिया। क्यों? इसलिए कि मजदूरों के पास सिवाय इनके घर पर जाने के और कोई चारा ना रहे। इतना उकसाया गया उन्हें योर ऑनर कि अपने साथी की जान खतरे में देखकर सिवाय इनके घर में घुसने के उनके सामने और कोई रास्ता ना दिखाई दिया। और जैसे ही लाला महंतो घर के अंदर आए तो उन्हें गोली मारकर उनकी जान ले ली। फिर मिस्टर महंतो जैसे काबिल वकील की मदद से सेल्फ डिफेंस की दुहाई देकर कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाए। योर ऑनर, इस षड्यंत्र का जन्मदाता, इस कटघरे में खड़ा यह आदमी बहुत ही चालाक और खतरनाक है। और हमारी इस अदालत की दरख्वास्त है कि इस देश का कानून जो छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति के हर भेद से परे है, जिसके सामने हर इंसान समान है, इस मुस्लिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, सजाए मौत। नीरू काका, मुझे आजाद कर दीजिए, आजाद कर दीजिए अपनी इस कसम से, प्लीज। मैं अब तक जूझता रहा इस आस में कि कोई जरिया, कोई रास्ता निकला। जो ना होना था वो क्यों कर हुआ, उसका कोई सुराग मिल जाए, पर कुछ नहीं, और अब होगा भी नहीं। नीरू काका, मैं लाख होशियार सही, पर सच्चाई जाहिर किए बिना उसे साबित करने की ताकत मुझ में नहीं है। इट्स ओके अमित, तुम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे है अपने आप से शिकायत भी और शर्मिंदगी। क्या सोचकर मैंने कहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूं। आई फील लाइक अ चीट। अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, सजा का हकदार मैं हूं। जो जिल्लत, जो नफरत मेरी होनी चाहिए थी, उसे आप झेल। मैं मुझसे और बर्दाश्त नहीं। मैं अदालत में सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं चीख चीख कर सबसे कहूंगा कि लाला महंतो की मौत। खबरदार अगर तुमने अपना मुंह खोला, लालू की मौत को लेकर बोला
आज से ये केस खत्म। मैं अगली पेशगी में अदालत के सामने एक बार जुर्म करूंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या मेरी इजाजत के बिना एक कदम भी उठाया तो याद रखना, लालू का कत्ल तो मैंने नहीं किया, तुम्हारा जरूर कर दूंगा। अरे कोई तो आ रहा है। छुओ मत मुझे, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मिलन, ये तुम्हें क्या हो गया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कर रहे हो मिलन? कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, नपुंसक हूं मैं। कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता नहीं मैं क्या करूं। देखो मिलन, मैं नहीं जानती तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है ना। मैंने तुमसे पूछा ना, तुमने खुद होकर मुझे बताया, लेकिन तुम्हारी उलझन की वजह जो भी वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, ताकि जब खुद को देखो तब अपने आप से नजरें मिलाकर बात कर सको। वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे कहती है, क्योंकि तुम्हें जिंदगी भर उसके साथ रहना होगा, हर पल जीना होगा उसके साथ। ये सब तुमने मुझे क्यों बताया? क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं ये तुम्हारी मदद से बहुत आसान हो सकता है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि कई हफ्तों से दिन रात एक करके तुम मुझे बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें सबूत की तलाश है। अगर इतना सब कुछ जानते हो तो फिर मेरी क्या जरूरत है? क्योंकि सबूत मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें उन तक ले जा सकता हूं, लेकिन उन्हें हासिल करना, उन्हें इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहो कहां चलना है? सदी की लाती चले? यस। अपने आदमियों से कहो रास्ते में बैठ के फुट पॉलिश करें। एक ऑडियो कैसेट लाने को कहा था तुमसे, वो भी नहीं ला सकते। ठीक है साहब, एक ऑडियो कैसेट को क्या अपन कोहिनूर हीरा तो उठाकर ला सकता है, अपन करे क्या? तुम ही चपुन के हाथ पर बांध देता है। अगर उस बुढ़िया का गला नींद में ही दबा दिया होता तो आज या कल पुलिस मुझ तक पहुंच जाती। मैं कामयाबी के इतने करीब हूं कि उसे जब चाहे छू सकता हूं। सवाल का खेल अब खत्म समझो। सिर्फ एक रोड़ा है मेरे रास्ते में, उसे हटा दें। खबरदार उसे छुआ भी तो। मेरा बेटा है वो, सोचा था इतनी दौलत देखकर चौंधिया आ जाएगा, मुझ पे नाज करेगा, आखिर मेरा ही खून है। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना है, कुछ भी कर सकता है वो। सारी खरीद चाबियां जब मैं पढ़ता था कॉलेज में बाबा जी ने मुझे दी थी, शायद भूल गया हूं। इसमें सारे सबूत हैं। अब मुझे उस पर भरोसा नहीं रहा। एक ही रास्ता है, कुछ महीनों के लिए तुम उसे कहीं दूर ले जाओ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है ठीक है साहब, जब बोलो तब ले जाएंगे, समझे? सीधी तरह नहीं आएगा वो, उसे उठवाना हो, पर उस पर खामोश भी नहीं आनी चाहिए। ये वो सारे सबूत हैं। डायरी? थैंक गॉड, रमन की डायरी, ये असली सबूत है। और कोई चारा नहीं है। इससे पहले कि वो मेरे बिछाए हुए जाल को काट दे, उसे अपने कब्जे में कर ले। लेकिन जरा सफल
कीजिए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। थैंक यू। क्या बात है बबलू? कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है अभी। कौन? माय फ्रेंड। शवाल साहब, वो अपने ऑफिस में होंगे, बिजी होंगे बबलू। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था मैं जब चाहूँ उनसे मिल सकता हूँ, मुझे मिलना है अभी अभी अच्छा अभी। एक मिनट रुको, हम उन्हें फोन करते हैं। ओहो, अच्छा बाबा उन्हें फोन कर ले, उनके मोबाइल पर फोन करना 9821074543। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हो गए? हेलो बोलिए। कंदोस, मैं बबलू, याद है? तुम पुलिस में छोड़? नहीं, मैं पुलिस, तुम छोड़। दीदी, दीदी, गंदोस, दीदी गंदोस, दीदी गंदोस, गंदोस, फोन पे। हाँ, हेलो, ये डिस्कनेक्ट हो गया। किसका नंबर मिला है? शवाल साहब का। Are you sure? शवाल साहब का नंबर। इसका मतलब बबलू की एक खासियत है, वो आवाज पहचानने में कभी गलती नहीं करता है, चाहे उसने वो आवाज एक ही बार क्यों ना सुनी हो। आपके अलावा आपका मोबाइल और कोई इस्तेमाल करता है? नहीं। अच्छा, आप ठीक से याद कीजिए, आज 12:25 और से 12:35 के बीच आप कहाँ थे? मैं बैंक में था, मीटिंग में डीजीएम के साथ। 12:30, 12:35 फ्रेश डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मैं ऑफिसर के टेबल पर गया। मेरा मोबाइल कैबिन में रह गया था। और कौन? That's it. उस वक्त कैबिन में कौन था? क्योंकि वो जो कोई भी था वो आपकी शवाल इंडस्ट्रीज के बात कर। पूछिए, जाकर पूछिए कि उस वक्त फोन किसने उठाया था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जहां तक मेरा ताल्लुक है, ये केस खत्म हो चुका है। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तो ये केस शुरू होगा। भगवान ने हमारी सुन ली है। आज गंदोस मिला है, कल शायद कोई और सबूत मिल जाए। कौन सा सबूत? रमन ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने लाला महंतो की कत्ल का सारा प्लान सुन लिया था और उसे टेप में रिकॉर्ड किया था। आंटी, वो टेप यहीं कहीं है, उसके कलेक्शन। मैं यही सोच रही थी, उन लोगों ने कुछ चुराया क्यों नहीं? अब समझी, उस कैसेट के लिए आए होंगे वो। पर आंटी, ये लोग थे कौन? मैं नहीं जानती। और वो कैसेट? वो कैसेट उन्हें मिली नहीं। थैंक गॉड। सारा घर उलट पुलट कर रख गया, हाँ। लेकिन यहाँ किसी ने देखा नहीं। एक मिनट। हाँ, ये सारी रमन की कैसेट्स। अभी इसमें कौन से है मुझे नहीं, वो मैं ढूंढ लूंगा। लेकिन आंटी, क्या मैं रमन की ये सारी कैसेट्स लेके जा सकता हूँ? मैं लौटा दूंगा। अच्छा, थैंक यू। मैं एक फोन करना चाहता हूँ। हेलो शवाल साहब, केतन। वेरी गुड न्यूज सर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत मेरे हाथ लगा है जो सारे केस को पलट के रख सकता है। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं।